मंच पर कितने असामाजिक तत्वों ने कैसे क्या किया था। कोई पेट्रोल से खुद को जला रहा था, कोई खुद के हाथ की नसें काटने की बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने मतलब कि हम सिर्फ एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। किस लिए गए थे? सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय दिलाने के लिए गए थे ना। इसी ड्रामों की वजह से ही कल श्रद्धांजलि सभा में भी कुछ असामाजिक तत्व किसी के द्वारा भेजे गए थे। जिस व्यक्ति के 3 पत्नी थी वो 3 पत्नी ही रहेगी। अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। उन लोगों की वजह से ये ड्रामा किया गया था। वहां जो ये चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई खुद को जला रहा है, तो ऐसे न्याय नहीं मिलते। न्याय मिलते सबका एक होना जरूरी होता है। आप बात करते हो कि सर्व समाज एक हो जाए, तो पहले तो तुम लोग तो एक हो जाओ। सर्व समाज तो एक हो जाएगा। 36 कौम का तुम साथ मांग रहे हो, पहले तो आप लोग खुद ही साथ नहीं हो। मेरी कास्ट को लेके ये बोला गया था कि तो अदर समाज से लड़की आई है, राजपूत समाज से नहीं है। तो आप ये बात पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से बात करते ना। ये बात आज तो मैं आई नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब था कि राजपूत समाज ही राजपूत समाज का दुश्मन बना बैठा है। कुछ लोग तो ऐसे थे मैम जो मंच के ऊपर ड्रिंक करके आए थे। आज भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उन असामाजिक तत्वों के चक्कर में मैं मेरी लड़ाई, मेरे पति को इंसाफ दिलाना बंद नहीं करूंगी। कल भी वहां ऐसे संबोधित किया गया था। सपना सोनी जी आए हैं, तो सपना सोनी जी नहीं आई थी वहां, सपना सुखदेव सिंह गोगामेडी आई थी। मेरे मुंह से कोई अपशब्द अगर निकले हैं, मैं उसके लिए पूरे राजपूत समाज से, सर्व समाज से माफी चाहती हूँ, क्योंकि माफी मांगने से कभी कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो। मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेइज्जती हो रही थी, वो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं हुई। कहाँ दर्द होता है, जहां लगती है वहीं दर्द होता है। तो हम बिल्कुल मैं खड़ी रहूंगी न्याय की लड़ाई के लिए। और इनके ड्रामों से मैं दबने वाली नहीं हूँ और डरने वाली नहीं हूँ। और ये ड्रामे हमसे नहीं होंगे। हम ये ड्रामे जो कर रहे हैं उनमें इन्वॉल्व होंगे नहीं। हम हमारी लड़ाई सर्व समाज को लेकर लड़ेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक लड़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका NBSC न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। कल आप सभी को मालूम है कि 6 मार्च थी और 6 मार्च को चित्रकूट स्टेडियम में सुखदेव सिंह गोगामेडी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था और उनकी पत्नी सपना सोनी भी वहां मौजूद थी। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि उन्हें श्रद्धांजलि सभा को बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ता है। सपना जी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानूंगी कि आखिर में कल वहां क्या हुआ था, वो खुद आपको बताएंगे। सपना जी बहुत स्वागत है। पहला सवाल यही कि आखिर में वहां हुआ क्या था कि श्रद्धांजलि सभा के बीच में ही आपको घर लौटना पड़ा? जी मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ आए और श्रद्धांजलि सभा की बात रखी गई। तो ये ऐसा था कि कल श्रद्धांजलि सभा थी, साथ में विधानसभा कूच भी था। आप सबको पता है एक न्याय की लड़ाई थी जहाँ सर्व समाज इकट्ठा हुआ था। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने मंच पर इतना गलत बोला मुझे, मेरी कास्ट को लेकर, जो कि चलो हाँ मैं सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की वाइफ हूँ, ये तो कोई इस चीज को नकार ही नहीं सकता। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की आपको पता है मैंने हर जगह बोला कि 3 ही पत्नी हैं उनके। अब अगर आप कोई सर्व समाज से तो चलो छोड़ो, लेकिन राजपूत समाज से अगर कोई चाहे कि नहीं सिर्फ हम शीला जी को ही शो करें या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। जिस व्यक्ति ने 3 पत्नियां रखी थी, जिस व्यक्ति के 3 पत्नी थी, वो 3 पत्नी ही रहेगी। अब इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ड्रामे करने से कुछ नहीं होगा। इसी ड्रामों की वजह से ही कल श्रद्धांजलि सभा में भी कुछ असामाजिक तत्व किसी के द्वारा भेजे गए थे। वो जो जानते हैं वो खुद भी अभी सुन रहे होंगे, मुझे शायद देखेंगे कि हाँ उन लोगों की वजह से ये ड्रामा किया गया था। वहां मेरी कास्ट को लेके ये बोला गया था कि तो अदर समाज से लड़की आई है, राजपूत समाज से नहीं है। तो आप ये बात पहले सुखदेव सिंह गोगामेडी जी से बात करते ना। ये बात आज तो मैं आई नहीं हूँ, आई हुए मुझे काफी साल हो गए। हमारी शादी हुई है मंदिर में, सबको पता है, फोटोज वगैरह सब कुछ सारे एविडेंस हमारे पास है। फिर ये चीज वहां हंगामा करने की, ऐसा करने की कहाँ जरूरत थी? इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने ऐसा किसी को मतलब कि एक सिर्फ राजपूत समाज को लेके ऐसे नहीं बोला मैंने कि कुछ भी गलत बोला है। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला था। मेरा कहने का मतलब था कि राजपूत समाज ही राजपूत समाज का दुश्मन बना बैठा है। क्यों? क्योंकि मंच पर ऐसे लोगों को भेज दिया जाता है, सामाजिक तत्वों को, जो हर किसी को, आज मैं नहीं, अगर आप भी होते, अगर आपको भी वो छेड़ते या ऐसे कुछ बोलते, इतना गलत बोलते। कुछ लोग तो ऐसे थे मैम जो मंच के ऊपर ड्रिंक करके आए थे, सबको पता था। वहाँ जो सच्चाई है, मैं हमेशा किसी भी चैनल पे या मैं लाइव भी रहती हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ, हमेशा सत्य का साथ दिया मैंने, हमेशा सत्य का साथ ही दूंगी। आज भी मेरी लड़ाई जारी रहेगी। उन असामाजिक तत्वों के चक्कर में मैं मेरी लड़ाई, मेरे पति को इंसाफ दिलाना बंद नहीं करूंगी। जी जी,
सपना जी, जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जब लड़की ब्याह कर किसी के घर जाती है तो सरनेम उसका ही जुड़ जाता है। तो ये समाज वाली बात जो लोग करते हैं वो बिल्कुल दकियानूसी बातें हैं, क्योंकि जब लड़की ब्याह करके जा रही है ना किसी के घर, तो वो लड़के का सरनेम उसके साथ जुड़ जाता है। तो जाहिर सी बात है आपका जी बिल्कुल जुड़ जाता है, जी बिल्कुल जुड़ जाता है। लेकिन कल भी वहाँ ऐसे संबोधित किया गया था, सपना सोनी जी आई हैं, तो सपना सोनी जी नहीं आई थी वहाँ, सपना सुखदेव सिंह गोगामेडी आई थी। सपना किस लिए आई थी? सुखदेव सिंह गोगामेडी अपने पति को न्याय दिलाने के लिए आई थी। आप कैसे बोल सकते हो सपना सोनी? फिर आपको इतना ही था, इतना ही आपको ये नाटक करना था, फिर आप लोगों ने बुलाया किस लिए मुझे? इसी नाटक के लिए बुलाया था, यही मान सम्मान देना था आपको। कुछ का ये भी कहना है कि शीला शेखावत जो यात्रा कर रही है, न्याय यात्रा कर रही है, वो एक तरफ आपने जो श्रद्धांजलि सभा रखी है उसको पूरी तरीके से उनका जो मंसूबा था उसको खराब करना था कार्यक्रम का। शीला शेखावत का भी सूत्रों का जो कहना है, जो लोग बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी इसमें भागीदारी रही है। जी हो सकती है भागीदारी, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा था। प्रोग्राम में आपने देखा था लास्ट में क्या हुआ था, अच्छे से प्रोग्राम चल रहा था, मंच पर कितने असामाजिक तत्वों ने कैसे क्या किया था। कोई पेट्रोल से खुद को जला रहा था, कोई खुद के हाथ की नसें काटने की बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने मतलब कि हम सिर्फ एक न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे। किस लिए गए थे? सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को न्याय दिलाने के लिए गए थे ना कि वहां कोई हाई वोल्टेज ड्रामा करने के लिए। लेकिन वहां सिर्फ ड्रामा चल रहा था और कुछ नहीं। अगर मुझे पता होता पहले से कि ये ऐसा ड्रामा होगा तो मैं इस ड्रामे में कभी भी भागीदारी नहीं लेती। जी बिल्कुल, इनकी बात बिल्कुल सही है कि जब आप किसी श्रद्धांजलि सभा पर जाते हैं तो पहला तो आपका यही दायित्व होता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, ना कि वहां किसी तरीके का ड्रामा करेंगे। सपना जी का कहना यह है कि उस दौरान कई सारे लोग थे जिन्होंने तरह तरह के ड्रामे वहां क्रिएट किए थे। कोई हाथ काटने की बातें कर रहा था, कोई अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर न्याय मांग रहा था। तो ये सारी बातें बिल्कुल गलत है। आप न्याय मांग रहे हैं तो शांतिपूर्वक तरीके से ही आपको न्याय मांगना चाहिए। एक सवाल और मैं सपना जी आपसे पूछूंगी कि श्रद्धांजलि सभा का जो पूरा सिनेरियो था वो तैयार किसने किया था? कि आपने आयोजित की थी या कोई और लोग थे आपके साथ? जी मैंने आयोजित नहीं की गई, मुझे तो सिर्फ बुलाया गया था वहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए। बिल्कुल मैं गई थी, मैंने बोला भी था कि हम विधानसभा का कुछ करेंगे, मेरे पति की न्याय की लड़ाई जो भी लड़ेगा मैं उनका साथ दूंगी। आज भी मैं साथ दूंगी। अगर मेरे साथ कोई खड़ा नहीं भी होगा तो फिर भी मैं अकेली लड़ाई लड़ूंगी। अगर ऐसा ड्रामा होगा तो मैं इन ड्रामों में कभी भी उनका साथ नहीं दूंगी, ना ही मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे ड्रामे नहीं करने हैं भाई, मुझे न्याय चाहिए। अगर तुम्हें ड्रामे करने हैं तुम अपने लेवल पर करो, राजनीति करनी है अपने लेवल पर करो, लेकिन मुझे साथ लेकर राजनीति करने का तो बनता ही नहीं है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी प्री प्लानिंग थी कि सपना को उस प्रोग्राम में बुलाना है, बेइज्जत करना है और उन्हें मजबूर कर देना है कि वो यहाँ से चली जाए और उनकी एक नेगेटिव छवि बन जाए समाज के सामने? जी बिल्कुल, ये नेगेटिव छवि बनाने के लिए किया गया है ताकि सर्व समाज को मुझे गलत साबित करने का, कि गलत दिखाने का कि हाँ ये ऐसे है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जहाँ अगर आज मैं उस मंच पे थी, अगर मेरी जगह अगर कोई और बहन बेटी भी होती तो वो वही करती, क्योंकि अपने मान सम्मान को लेकर कोई भी बेइज्जत नहीं होना चाहता, ना ही कोई अपनी बेइज्जती करवाना चाहता। और वहाँ एक बात, मेरी बेइज्जती नहीं हो रही थी, मुझसे ज्यादा मेरे पति सुखदेव सिंह गोगामेडी की बेइज्जती हो रही थी, वो मुझसे कतई बर्दाश्त नहीं हुई। और हाँ, मेरे मुंह से कोई अपशब्द अगर निकले हैं, मैं उसके लिए पूरे राजपूत समाज से, सर्व समाज से माफी चाहती हूँ, क्योंकि माफी मांगने से कभी कोई व्यक्ति छोटा नहीं होता। माफी वही मांगता है जिसका दिल बड़ा हो, और आज भी मेरा दिल बड़ा है और मैं सर्व समाज से माफी मांगती हूँ। लेकिन उन लोगों का क्या, जो लोगों ने ये सब बखेड़ा किया, मंच पे आके इतना कुछ गलत किया, उनका क्या? उन लोगों ने किया तो उनको भी तो उनकी सजा मिलनी चाहिए ना। उनको, समाज को, पूरे समाज को उनको भी तो लाना चाहिए ना सामने कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। जब एक नारी अपने बात करते हैं महिला दिवस की, किसी भी चीज की, अपने बोल देते हैं, हर समाज में हर चीज में बोलते हैं कि भी एक औरत को सम्मान मिलना चाहिए। हर संगठन से भी तुम लोग आवाज उठाते हो कि सिर्फ सबसे पहले नारी सम्मान। तो वो नारी सम्मान जो तुमने किया था वो कल नारी सम्मान था तुम्हारा, जो तुम लोगों ने किया था वो बहुत ही गलत किया। लेकिन फिर भी माफी मैं मांगूंगी, क्योंकि कुछ अपशब्द मेरे मुंह से निकल गए, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। क्योंकि वहां हम जो प्रोग्राम रखे थे, जो श्रद्धांजलि सभा थी, वो सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की थी, और वहां ड्रामा करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन जो समाज जिसने ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, वो तो वहां रुकना चाहिए था, वो सब क्यों भाग खड़े हुए?
यही तो मैम मेरे समझ में नहीं आया कि जब उन्होंने मुझे मान सम्मान के लिए वहां बुलाया, मंच पर अगर कोई ऐसे लेडीज या फिर कोई व्यक्ति आदमी ऐसे आता है और मेरे साथ बदतमीजी करता है, तो उनको वहां बोलना चाहिए था ना कि भाई हमने बुलाया इनको, हम मतलब कि ये श्रद्धांजलि सभा हमारी तरफ से रखी गई है, तो उनको ऐसी चीजें करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, चलो मेरे साथ जो हुआ, मैं मेरे घर को वापस लौट आई थी, लेकिन उनको तो वहां डटे रहना चाहिए था ना। वो तो न्याय की लड़ाई के लिए गए थे, फिर वो डटे क्यों नहीं, वो क्यों भाग खड़े हुए? उनको भागने की जरूरत नहीं थी, वहां मैदान छोड़ना ही नहीं चाहिए था, वहां से बैठे रहते ना, जब तक न्याय नहीं मिलता, वो क्यों भागे? नहीं, उन्होंने कहा हमने ज्ञापन दे दिया है और अब हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे लगातार। मैं वहां पर कंटिन्यू खुद मॉनिटरिंग कर रही थी, 3 से 4 घंटे तक वो लोग डटे रहे। उन्होंने कहा हम विधानसभा की तरफ कूच करेंगे, लेकिन माहौल ऐसा हुआ कि वो तो दूर दूर तक ही, वो तो नजर ही नहीं आ रही थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको खुद को ही वहां से भागना पड़ा था? ये ड्रामा मैम मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा, कि कल का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन मैनेज था वहाँ, क्या राजनीति हो रही थी, कुछ ना कुछ था, कुछ गड़बड़ थी। अगर वो न्याय की लड़ाई के लिए आए थे, विधानसभा कुछ के लिए आए थे, तो उनको करना चाहिए था विधानसभा कुछ, क्यों नहीं किया, क्यों भागे वो? अगर आप पूरा समाज आपके साथ आता है, एक बार फिर से आपको कहता है कि अब वो आपके साथ है, आह्वान करेंगे, न्याय की लड़ाई में आपके साथ रहेंगे, तो आप कैसे सपोर्ट करेंगे? उनको सपोर्ट करने का इरादा है या फिर आप खुद अकेले ही इस लड़ाई को जारी रखें? अगर मैम जो कल ड्रामा हुआ ऐसा ड्रामा होगा तो मैं किसी के साथ नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पति की न्याय की लड़ाई में खड़ी हूँ मैं, ना कि उनका नाम बदनाम करने के लिए। जो ये चल रहा है, कोई पैदल चल रहा है, कोई खुद को जला रहा है, तो ऐसे न्याय नहीं मिलते। न्याय मिलते सबका एक होना जरूरी होता है। आप बात करते हो कि सर्व समाज एक हो जाए, तो पहले तो तुम लोग तो एक हो जाओ, सर्व समाज तो एक हो जाएगा। 36 कौम का तुम साथ मांग रहे हो, पहले तो आप लोग खुद ही साथ नहीं हो, एक दूसरे से खुद ही लड़ाइयां कर रहे हो, एक दूसरों के प्रोग्रामों में ऐसे असामाजिक तत्वों को बेचकर ऐसा कुछ कर रहे हो, फिर तुम कहां सर्व समाज की बात करते हो? सर्व समाज कहां? क्या आपका ये ड्रामा देखने के लिए आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मेरी लड़ाई जारी रखूंगी। मैं ये चाहूंगी कि सुखदेव सिंह गोगामेडी जी को और अजीत बन्ना को इनको न्याय मिलना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि जो और अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो अपने तरीके से लड़े, मैं अपने तरीके से। जी बिल्कुल, मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। इस ड्रामे में मैं बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं रहूंगी अब, चाहे कोई पैदल चले, चाहे कोई मतलब कि ऐसे जो कल हुआ, जैसे ड्रामे हुए थे कल, कोई मंच पे आना फिर ऐसा करना, ये सब होंगे तो मैं बिल्कुल ही इनका साथ नहीं दूंगी और मैं इनके साथ बिल्कुल ही नहीं रहूंगी। मेरी लड़ाई न्याय की लड़ाई है, और न्याय की लड़ाई आपको पता है कि अकेले ही लड़नी पड़ती है। कभी भी न्याय की लड़ाई में कोई साथ नहीं देता, साथ देता है सिर्फ एक सीमित समय तक, और वो समय मुझे लगता है शायद गया, क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं। तो अब लोग कहीं ना कहीं भूलने लग गए हैं कि इस मतलब कि कहाँ दर्द होता है, जहां लगती है वहीं दर्द होता है। तो हम बिल्कुल मैं खड़ी रहूंगी न्याय की लड़ाई के लिए, और इनके ड्रामों से मैं दबने वाली नहीं हूँ और डरने वाली नहीं हूँ। देखिए, जिसका कोई जाता है ना, सबसे ज्यादा दुख तो उसी व्यक्ति को होता है, और ये कहीं ना कहीं हकीकत है। अब वो रात गई बात गई ऐसी ही बातें करते हैं कि 3 महीने पहले क्या हुआ था, हम सिर्फ उन चीजों को दोहराते हैं, याद करते हैं, लेकिन जिस पर बीतती है ना, वही इंसान जानता है कि आखिर में उसके साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। सपना जी, आखिर में बस यही पूछूंगी कि अब आप अपने आप को ये मान चुके कि कहीं ना कहीं मैं अकेली हूँ, और ये हम खुद भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप अकेली है। अब अकेले खुद को कैसे सक्षम बनाएंगे, कैसे एक बार फिर से खुद सुखदेव सिंह बनकर आप खड़ी होंगे? अकेले की बात है तो मैम देखिए, जो कल उन्होंने किया, तो ये जरूरी नहीं है कि सर्व समाज मेरे खिलाफ था या सर्व समाज ने मेरे साथ गलत किया। ये चीज तो कहीं है भी नहीं, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से हुआ है। अगर मैं अपनी सत्य की लड़ाई पे चल रही हूँ तो सब साथ बिल्कुल आएंगे, मैं आगे हूँ, सब आएंगे पीछे, और ये न्याय की लड़ाई जरूर सब जीतेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी कह सकते हैं कि आप हिंसा के मार्ग को नहीं अपनाएंगे, शांतिपूर्वक तरीके से। बिल्कुल शांतिपूर्वक, और ये ड्रामे हमसे नहीं होंगे, हम ये ड्रामे जो कर रहे हैं उनमें इन्वॉल्व होंगे नहीं। हम हमारी लड़ाई सर्व समाज को लेकर लड़ेंगे, बिल्कुल शांतिपूर्वक लड़ेंगे। तो ये थी मेरे साथ सपना सोनी जी, जिन्होंने अपनी बात रखी जनता के सामने, समाज से माफी भी मांगी कि कुछ अपशब्द जो उनके मुंह से निकले उनके लिए वो माफी भी चाहती है। आगे उनका यही कहना है सर्व समाज से कि अगर समाज मेरे साथ खड़ा होता है तो मैं न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं अपनी लड़ाई को जिस तरीके से अब मैं धीरे धीरे लड़ रही हूँ, बिना किसी हिंसा के साथ, उस लड़ाई को मैं आगे भी जारी रखूंगी।